गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11th में इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्लास 11th में क्या सिखाया था? इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्लास 11th में मैंने पढ़ाया है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। याद क्या रखना है अपने को? याद रखना होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि स्पीड, पहले तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब स्पीड या वेलोसिटी को दो तरह से बताते हैं, एक तो होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा होता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अब पहले हम बात कर रहे थे इंस्टैंटेनियस स्पीड के बारे में। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू, अगर मैं बात करूं स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू सेम हो सकता है कब? अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए तो पार्टिकल का स्पीड और पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो जाएगा क्या? अब उसके लिए पार्टिकल को सीधे रास्ते पे चलना है। मान लो मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए से बी जा रहा है, इस तरह से पार्टिकल ए से बी जा रहा है सीधे रास्ते पे। अब ए से बी जा रहा है विदाउट चेंजिंग इज डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को वो कभी नहीं चेंज कर रहा। तो ए से बी अब इसी पाथ पे मूव भी कर रहे हैं और यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब ए से बी, अब ए से बी मतलब क्या होगा? एक टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करेंगे ना, तो टाइम इंटरवल में जब हम स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो ए से बी आते वक्त, ए से बी आते वक्त जो एवरेज स्पीड होगा या जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो याद रख लेना, जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन मान लो ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कोई रास्ता है और पार्टिकल ए से बी इस रास्ते पे चल रहा है, पार्टिकल ए से बी इस रास्ते पे चल के आया। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, तो इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब तुमसे अगर कभी भी पूछा जाए कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो सिंपल क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, मान लो एक पार्टिकल है ए से चल के वो बी तक आ गया, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, और बोला गया इसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। अब अगर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पर अपने को पूछा गया इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सर जी, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के लिए लिख देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पहले मैं बात करता हूं टोटल डिस्टेंस के ऊपर। टोटल डिस्टेंस क्या है? ये क्वेश्चन है, मेरे को टोटल डिस्टेंस जानना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए से बी गया, बी से ए से इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो टोटल जो डिस्टेंस हुआ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 30 मीटर का हुआ। क्या? जो भी पाथ पार्टिकल एक्चुअल में कवर करता है उस पाथ का जो लेंथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर ऐड करने पे 30 मीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर कोई मेरे को बोलता टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और यहां पर एंड कर रहे हैं क्या?
तो ये जो होता ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 10 मीटर्स का हो जाएगा क्या। अब टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 10 मीटर, यहां से देखो, यहां से जब पार्टिकल यहां गया तो डिस्टेंस ट्रैवल करना है 10 मीटर का विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इसका मतलब यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड लगेगा क्या, फिर यहां से यहां जाने में 1 सेकेंड और यहां से यहां आने में 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम का वैल्यू हो गया 3 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3, 30 डिवाइडेड बाय 3 तो 10 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर कोई पूछता एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 10 का हुआ था, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम तो 3 लगा ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट आने पर ऐसे घूम के गए, टाइम तो 3 सेकंड्स का ही लगा, टाइम 3 सेकंड्स का लगा, मतलब ये आ जाएगा 3.33 मीटर पर सेकंड। तो याद रखना है अपने को, याद कभी कभी क्या करते हैं ना, कभी कभी पूरा घुमा देते हैं ऐसा, वो ऐसा बोलेंगे कि पार्टिकल जो था वो यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, ए से घूम के वापस में ए में आ गया, ठीक है, टाइम दे देंगे, रेडियस रेडियस बता देंगे, बोलेंगे कि 10 सेकंड में ये घूम के, इसका रेडियस था 2 मीटर, 10 सेकंड में घूम के यहीं पर आ गया, एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हो गया भाई साहब। अगर तुम घूम के वापस वहीं पर आ जाओगे तो जो एवरेज डिस्प्ले, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा क्या। अब एवरेज वेलोसिटी अगर 0, अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो एवरेज स्पीड 0 क्या, नहीं, एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस तो हुआ ना, लेकिन यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे 0 हो गया सर, तो याद क्या रखेंगे कि जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में पार्टिकल ने जहां से स्टार्ट किया था घूम के अगर वहीं पर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितना, 0, लेकिन एवरेज स्पीड होगा जो कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आया है क्या, इतना नोट करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन होता है वो करा देते हैं, ये नोट करो पहले। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है, अ मैन ट्रैवर्स्ड, एक कोई इंसान है जो चल रहा है, हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v0, हाफ द डिस्टेंस, ऐसा बोला गया कि कोई इंसान है। देखो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन ना बहुत ही आसान हो जाएंगे जब तुम क्वेश्चन को डायग्राम में फ्रेम करना स्टार्ट कर लोगे। क्वेश्चन को पढ़ के अगर तुम डायग्राम बना सकते हो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो काइनेमेटिक्स में या फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन को समझ के उसका डायग्राम फ्रेम किया है क्या। देख लेते हैं पहला लाइन क्या बोल रहा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। A man traversed half the distance with velocity v0, half the distance का मतलब क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि A से B पहुंचना है, A से B पहुंचना है, टोटल डिस्टेंस नहीं पता तो टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं ट्वाइस d। 2d क्यों मान रहे हो सर, इजी कैलकुलेशन रखने के लिए, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 2d मान लो या ऐसा मान लो d मानते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखते। मान लो A से B का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है d, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, आधी दूरी d के बराबर हो जाएगी क्या, सर d/2। अगर टोटल डिस्टेंस a से b का d है तो जो c पॉइंट है आधी दूरी है वो दूरी है d/2। अब इसने क्या बोला कि अ मैन ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, मतलब a से c जाते वक्त जो वेलोसिटी है वो क्या है, v0 का है। फिर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना, बचा हुआ डिस्टेंस में अब ये क्या बोल रहे हैं कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डायग्राम के हिसाब से d/2 was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time। ये समझना इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं कि पहले हाफ में मेरा जो स्पीड है वो v1 है और दूसरे हाफ में मेरा जो स्पीड है वो v2 है। किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं c से b में जो टाइम लगता, जैसे c से b, a से b तो पहुंच गए, a
बोल दिया कि आधा दूरी हमने चला है, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर d का था तो आधा हमने d/2 चला, कितने स्पीड से, v0 पर। अब c वाले पॉइंट पर पहुंच गए हैं। उसके बाद की उन्होंने कहानी क्या बोली कि the remaining part of the distance was covered with मतलब बचा हुआ डिस्टेंस जो है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कौन सा है, वो c से b का जो डिस्टेंस है वही बचा हुआ है। तो remaining part was covered with velocity v1 for half the time, आधे टाइम के लिए वेलोसिटी v1 है और अगले आधे टाइम के लिए वेलोसिटी v2 है। अब ऐसा मान लेते हैं, अब आधा आधा टाइम बोल रहे हैं ना, तो ये मान लेते हैं कि c से b जाने का जो टोटल टाइम है वो अगर t है, c से b का टाइम फ्रॉम c टू b, अगर टाइम फ्रॉम c टू b अगर स्मॉल t का है, c से b जाने का अगर टोटल टाइम स्मॉल t का है, ये मैंने अज्यूम किया है लेट, इसका मतलब आधे टाइम तक मतलब t/2 टाइम तक, t/2 टाइम तक इसका स्पीड कितना है v1 का, और अगले आधे टाइम पे t/2 टाइम पर इसका जो स्पीड है वो v2 का है। सो मेरे को नहीं समझ में आया, v0 था आधे दूरी के लिए, फिर बचे हुए दूरी में जो भी समय लगता उसमें आधे समय के लिए उसका जो स्पीड है वो v1 है और अगले आधे में उसका जो स्पीड है वो क्या है, v2 है। बात समझ में आया है क्या? बिल्कुल सर जी। अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मुझे कुछ भी करके टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। पहले मैं फाइंड आउट करते हैं टोटल डिस्टेंस। अब डायग्राम का काम खत्म हो गया, सॉरी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, तो क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि पुराना जाएगा तभी नया आएगा। तो इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं। यूं ही कट जाएगा सफर, साथ चलते ही। पानी गिर गया, कूलर से पानी गिर गया, तब कूलर बोलो एसी। मस्त वाला व्हाइट बोर्ड मेरे को मिला एकदम, ठीक है, शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। टोटल डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना है, यहां से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है, d। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, d। अच्छा भाई, अब टाइम कैलकुलेट करते हैं a से c के लिए। a से c के लिए अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं तो a से c का डिस्टेंस मेरे को पता है d/2 का है और a से स्पीड में लगने वाला जो स्पीड था वो v0 का था। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने के टाइम मिल जाएगा, तो a से c जाने का जो टाइम था वो मिल गया d/2 टाइम्स ऑफ v0। बिल्कुल सर जी। c से b का अगर मैं टाइम देखूं, तो t के बराबर है। अब t को क्या लिख सकते हैं, c से b का जो टाइम है वो मेरे पास है t के बराबर। अच्छा, c से b का जो डिस्टेंस था, c से b का जो डिस्टेंस है वो d/2 है क्या? बिल्कुल। d/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, v1 टाइम्स ऑफ t डिवाइडेड बाय 2 प्लस v2 टाइम्स ऑफ t डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस फ्रॉम जो c से b का है उसको मैंने t के टर्म्स में लिख दिया, क्योंकि t तो मेरा माना वेरिएबल है ना, ये जो t है वो मेरा माना वेरिएबल है, उसको किसी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, तो 2 2 2, ये पूरे इक्वेशन में अगर देखोगे तो सबसे 2 अगर आप कैंसिल कर दोगे ना तो d अपॉन v1 प्लस v2 ये t के बराबर आ गया क्या? t का वैल्यू कितना आ गया, d v1 प्लस v2। अब टोटल टाइम देखो कितना आ रहा है, टोटल टाइम जो लगा वो tcb है। टोटल टाइम क्या है, टाइम जो c से b चलने में लगा था, और हाँ टाइम जो c से b में लगा और टाइम जो a से c में लगा। c से b में जो टाइम लगा था वो स्मॉल t का है, स्मॉल t का वैल्यू है d अपॉन v1 प्लस v2, और a से c का टाइम कितना है
तो d अपॉन 2v0। अब टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल टाइम भी है, दोनों का रेशियो फाइंड कर लोगे तो वो हो जाएगा एवरेज स्पीड। यहाँ पर यही एवरेज स्पीड है और यही एवरेज वेलोसिटी भी है। टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया d का और टोटल टाइम कितना लग रहा है, d कॉमन बाहर निकाल दो तो 1/v1 प्लस 1/v2 2 टाइम्स ऑफ v0। d से d गायब कर दो, इसको सिंपलीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। अब सिंपलीफाई क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लिख लो। एलसीएम लिखोगे तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2v0 प्लस v1 प्लस v2। ये आंसर। सोचोगे तो अगर ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कुछ नया नहीं किया मैंने अभी भी क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन में कुछ नया नहीं किया। क्या कर रहे हैं, तो बार बार वही करना है भाई साहब। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, टोटल टाइम कैलकुलेट कर लो, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। बस याद रखना कि जब भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है मूव करते वक्त तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब बात करते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी या इंस्टैन्टेनियस स्पीड के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी या इंस्टैन्टेनियस स्पीड। बस एक बार व्हाइट बोर्ड रद्द हो जाए फिर वेलोसिटी और स्पीड आपको इंस्टैन्टेनियस बता दे। देखो बेसिक डेफिनेशन हमें आता है। इंस्टैन्टेनियस स्पीड या इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर अपन डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी भी मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो वो उसका इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी या इंस्टैन्टेनियस स्पीड होगा। मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है ना वो A से B जा रहा है। पार्टिकल जो है वो A से B जा रहा है, कुछ तो ऐसा पाथ है। A से B पार्टिकल गया है, मैंने थोड़ा क्लोज लिया है, कुछ समझाना है यहाँ पे। A से B जा रहा है पार्टिकल। अब A से B अगर गया, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर कोई बोलेगा तो ये जो कर्व लाइन जो मैंने बनाया है इसका लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट बोला तो डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बोलेगा तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, A से B स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, अब मान लो मैं लिख रहा हूं ये A से B। अब ये से A से B का जो गैप है ना, ये मैंने देखो विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया है A से B, लेकिन एक्चुअल में A से B जो है ना एकदम पास है, एकदम पास। मतलब ऐसा अगर कोई नेकेड इंसान नहीं सॉरी नेकेड आंखों से अगर कोई देखेगा ना तो उसको लगेगा कि A और B आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो है ना ये डायग्राम है 1000 टाइम्स जब मैंने मैग्नीफाई कर दिया तब का ऐसा डायग्राम। अब 1000 गुना टाइम मैग्नीफाई करना बहुत बड़ा मैग्निफिकेशन है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप सोचोगे कि अगर A और B दूरी इतने पास है, अब A और B दूरी अगर इतने पास है तो तुम यहां से ये लेंथ कैलकुलेट करो। तुम कैलकुलेट करो डिस्टेंस या तुम कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट। ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, डिस्टेंस, और ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो सॉरी ये जो कर्व लेंथ है अलग अलग तरह से बनाते हैं। कर्व लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस, और ये जो स्ट्रेट लाइन लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इतने छोटे दूरी के लिए डिस्टेंस को मैं डिनोट करूंगा s। अब बहुत छोटा है इसलिए मैंने लिख दिया d। मैंने आपको बताया था d का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको कैलकुलस स्टार्ट कराया था उससे जस्ट पहले आपको मैंने dx का मतलब बताया था। dx का मतलब होता है कि वेरी स्मॉल चेंज इन x, या वेरी स्मॉल चेंज इन x का मतलब है इतना छोटा चेंज जो अपने सोच के हिसाब से भी बहुत ज्यादा छोटा है। एक तो होता है डेल्टा x या एक होता है डेल्टा y।
y का वैल्यू चेंज कर दो। फिर मैंने बताया था बहुत छोटा चेंज इन x, अगर बहुत छोटा चेंज इन x लिखना है उसको d लिखते हैं, क्या dx लिखते हैं। मैंने ds वर्ड यूज किया है वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यूज करूंगा dr, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो मैंने बोला, समझना है इस बात को, समझना क्या है कि पार्टिकल जो था वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये जनरल केस है। जनरल केस में पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हैं सर एवरेज वेलोसिटी। क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करके टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके टाइम से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा। मैं क्या करूं ना, बी वाले पॉइंट को बहुत क्लोज ला रहा हूं, पास ला रहा हूं, मतलब जितना पास ला सकते हैं, जितना पास मैं लेके आ रहा हूं। अब अगर पहले मैंने जब एवरेज स्पीड लिखा था, एस यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, एस डिवाइडेड बाय टाइम आया था। और जब मैंने यहां पे लिखा था एवरेज वेलोसिटी, इसको डेल्टा एस लिख दो, डेल्टा टी लिख दो, एवरेज वेलोसिटी जब मैंने लिखा था तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऐसा ही कुछ लिखेंगे क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये शायद अभी नहीं समझ में आएगा। इसका इतना मतलब है कि ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इस डेल्टा एस को छोटा करता जा रहा हूं, डेल्टा एस को अगर मैं छोटा करता जाऊंगा, जैसे लिमिट्स मैंने आपको सिखाया था, ये बताना ही पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा या ऐसे ही समझ जाओगे यार। मान लो मैं बोल रहा हूं कि लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, आप डेल्टा एस डेल्टा टी नहीं भी समझ रहे हो, अगर आप बस इतना समझ लो, यहाँ पे क्या है, स्पीड लिखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे, और वेलोसिटी लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। अब टाइम का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम, यहां से वहां जाने में समय कितना बदला, वही तो चेंज इन टाइम है ना। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये चेंज ऑफ टाइम टेंडिंग टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत पास है क्या, जब भी मैं बोलूं टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब वो जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत पास है क्या। अब इतना छोटा इंटरवल ऑफ टाइम, इतना छोटा इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, छोटा सा ही तो होगा ना। पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम कितना हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है 3 × 10⁸। मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा टी का वैल्यू बहुत छोटा है भाई साहब, बहुत छोटा है, जितना हम सोच सकते हो उससे कई गुना छोटा है, हम जितना छोटा इमेजिन कर सकते हो उससे कई गुना छोटा है डेल्टा टी का वैल्यू। अब इतने छोटे वैल्यू को अगर तुमने स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, मान लो, तब भी वैल्यू क्या आएगा, बहुत ही छोटा आएगा। पहले बहुत छोटा था, अब बहुत छोटा हुआ, ऐसा ही हुआ ना, लेकिन अभी भी है क्या, बहुत छोटा। तो इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर मैं इसको इंस्टेंटेनियस बोल सकता हूं क्या। अभी जो पल था, जो बीता, जो मैंने बोलने से पहले जो पल लगाया था, जो बीता, वो जो पल जो बीत गया, उसी को हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस। सर नहीं आया समझ मेरे को, मैं एक्चुअल में जब भी कैलकुलेट करता हूं ना, तो मैं एवरेज ही कैलकुलेट करता हूं। एक्चुअल में जब भी आप वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो तो आप एवरेज ही कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो चेंज ऑफ टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब जितना छोटा हम सोच सकते हैं उससे कई गुना छोटा है, अगर उस छोटे से टाइम इंटरवल के चेंज को ही हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। कैसे बोल देंगे सर, अब तुमने सोचा एक टाइम, अभी तुमने सोचा, जैसे ही तुमने सोचा, तुमने सोचना खत्म भी नहीं किया था ना, उतना छोटा इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस। अरे तुमने सोचा, तुमने घड़ी देखा 12 बजे, अब 12 बजे घड़ी देखा तो उसमें एक छोटा सा इंटरवल गुजर के आ गया, उसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस। हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है। तो जब आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। मतलब ये एवरेज स्पीड जिसमें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होता है, इसी को हम क्या करते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट कर देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे लिखते हैं, तो ds अपॉन dt लिख देते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर कैलकुलस तुम्हें याद होगा तो तुम रिलेट कर सकते हो इन सब चीजों से।
हम पहले क्या फाइंड करते थे, हम पहले फाइंड करते थे चेंज। फिर हम ऐसा बोलते थे कि अगर ये चेंज का वैल्यू बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, तो उसको डिफरेंशिएशन से रिप्लेस कर देते थे क्या। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि मुझे स्पीड कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मेरा फॉर्मूला था। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो यार, बहुत छोटा है डेल्टा टी। अब इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पे जो चेंज होगा उसको ds अपॉन dt लिख सकते हैं क्या। और इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर जो चेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आज के बाद से अगर कोई मुझे बोले कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, तो क्या कर देना, सिंपली ds अपॉन dt कर देना। अगर कोई बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना है तो लिख देना dr अपॉन dt। ये दो डेफिनेशंस है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। एक कॉमन इंसान को समझ में आता क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैथ्स वाले स्टूडेंट को या जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट है उनको, जिनको डिफरेंशिएशन आता है, वो कैसे रिलेट करेंगे, उनको समझ में आने से अच्छा कैलकुलेट तो हम एवरेज ही कर रहे हैं, हमेशा हम कैलकुलेट तो एवरेज का ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर इंटरवल चेंज ऑफ टाइम का जो इंटरवल है वो बहुत छोटा हो जाए, टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या उस छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर जो पार्टिकल का स्पीड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आया है क्या, हाँ या ना। एक लेमैन्स लैंग्वेज के हिसाब से क्या फॉर्मूला है वो समझ में आना चाहिए, लेकिन जो कंसेप्चुअल है वो भी समझ में आना चाहिए। जब आप एक टाइम इंटरवल के गैप में कैलकुलेट कर रहे हो तो वो एवरेज है, लेकिन अगर तुमने टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया, टेंडिंग टू जीरो कर दिया, उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पर जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे आप उसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर मैं कभी ऐसा लिखूं ना, अगर मैं कभी ऐसा लिखूं इंस्टेंटेनियस स्पीड, कभी ऐसा लिख दूं, मतलब ये क्या है, मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो मैं बात कर रहा हूं एवरेज स्पीड के बारे में। ये नोटेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर मैंने सिर्फ लिखा v, मतलब मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। अगर मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के v लिख दिया तो मैं बात कर रहा हूं एवरेज स्पीड में। अगर मैं लिख दूं ऐसा तो मैंने बात किया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। और अगर मैं लिख दूं ये तो मैंने बात किया है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। हाँ या ना। देखो अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ही चलेगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलेगा तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जब आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, आगे आप पढ़ते जाएंगे तो देखोगे कि ये अलग है और ये अलग है। बात समझ में आया है। अच्छा, अब अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, लॉजिकली सोचना, अगर ए से बी जाने का टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो इतने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पे ये डिस्टेंस या ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है क्या। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इन dt इंटरवल ऑफ टाइम, ये एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या ये समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना, ये बहुत जरूरी है समझना। अब ऐसा लिख लेंगे, एक नोट लिख लेंगे, सिंस फॉर dt इंटरवल ऑफ टाइम ds and dr are approximately same। इतना छोटा इंटरवल ऑफ टाइम जो है dt, इस छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर पार्टिकल सीधा चला, टेढ़ा चला, क्या चला, किसी को क्या फर्क पड़ता है। या वो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेगा, a से b का लेंथ कैलकुलेट करेगा, या वो जो कर्व्ड लाइन है a से b का, यहां से यहां ब्लू लाइन फाइंड करो, या ऐसे यहां जो ग्रीन लाइन है उसका लेंथ फाइंड करो, दोनों का लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है क्या। अगर लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है तो यहां पे क्या बोल देंगे, फॉर dt time, for dt time ds is approximately equal to dr, that implies magnitude of average velocity is equal to magnitude of instantaneous velocity is equal to instantaneous speed। जितनी भी बातें मैंने बताई है ना, अब सबको क्या करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं, सबको एक जगह लाएंगे, सबको एक कंसेप्ट के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी कोई आपसे पूछे कि तुम्हें निकालना है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड मिल गया।
कोई तुमको बोले कैलकुलेट करो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तुमको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। कोई तुमसे बोलता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई चलते हुए पार्टिकल का जो स्पीड है वो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, चलते हुए पार्टिकल पे किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो वेलोसिटी है वो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। बिल्कुल। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होते हैं। अगर पार्टिकल जो है ऐसा ऐसा रखते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ओनली व्हेन पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा बिना अपने डायरेक्शन को बदले तो जो एवरेज वेलोसिटी है वही एवरेज स्पीड भी होगा। लेकिन अगर पाथ अलग है, अगर वो किसी अलग पाथ में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं चल के किसी और पाथ में चल रहा है, तो डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर अलग अलग हुआ तो एवरेज वेलोसिटी अलग है और एवरेज डिस्टेंस भी क्या है, अलग है। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी अलग है और एवरेज स्पीड भी क्या होगा, अलग होगा। अब इंस्टेंटेनियस में कैसे बताएंगे सर? अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो जैसे हमने जब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया था या एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया था, ऐसा ही कुछ किया था ना। अब अगर मैं बोलूं ये जो इंटर ए से बी जाने का जो टाइम इंटरवल है, टाइम गैप है, अगर ये टाइम गैप मैं बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा करने का मतलब है मैं टेंडिंग टू जीरो कर दूं। अगर मैंने टेंडिंग टू जीरो कर दिया, इसका मतलब इतने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पर, इतने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी होगा या जो टाइम इंटरवल का गैप होगा वो क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। मतलब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में ही मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में ही बात कर रहा हूं क्या? अगर dt टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बारे में ही बात कर रहा हूं, या जो चेंज ऑफ टाइम है भी वो इतना छोटा है कि उसको ना ही मान लिया, अगर ना मान ले तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, वो एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन जो इंटरवल ऑफ टाइम है ये बहुत ज्यादा छोटा है, टेंडिंग टू जीरो। अब इतने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम पर पार्टिकल का क्या ही डिस्टेंस और क्या ही डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है क्या? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ अगर सेम है, पार्टिकल कैसे भी पाथ में चले, इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पे जो ही पार्टिकल का डिस्टेंस है वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर है क्या? अब एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट पूछेंगे कि वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड, ट्रू और फॉल्स? गलत स्टेटमेंट है। अगर वो वेलोसिटी और स्पीड बोल रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं, एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है क्या? नहीं, वो एक कंडीशन है, पर्टिकुलर कंडीशन। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन तभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। अच्छा, क्या ट्रू है फिर सर? इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल। ये सब नोट करके लिख लेना, ये क्वेश्चन है एग्जाम के, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन है और ये सब आपको याद रखना है, हाँ या ना। तो अब मेरे को पूरा खेल समझ में आया सर, अब मेरे को पूरा खेल समझ में आया, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। स्पीड और वेलोसिटी अगर एवरेज के टर्म्स में बात करोगे तो अलग अलग है, सेम तभी होते हैं जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे ढूंढेंगे, उसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। s को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये पूरा खिचड़ी जो था वो आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इतना पहले आप नोट कर लो। आगे देखते हैं, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब समझ में आ गया क्या? अब इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बात तो एक ही है ना।
अगर कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए v, इसका मतलब है ds अपॉन dt। कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए इसका मतलब है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड अपन क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt। कभी भी ये लिखा मिल जाए तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सॉरी ये अपन r यूज करते हैं, s अपन यूज करते हैं जनरली डिस्टेंस के लिए, और r अपन यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर का नाम है ना, काइनेमेटिक्स का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर का सबसे पहला पार्ट होता है या सब टॉपिक होता है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि मैं स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा हूं, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर कोई चल रहा है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर वो डायरेक्शन को चेंज किए बिना सीधा सीधा चल रहा है तो वह जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसलिए आप कभी कभी देखोगे ना कि हम डिस्टेंस को भी s से लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी s से लिख देंगे। अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मैंने s से लिखा है, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब इस वाले इक्वेशन में वेलोसिटी को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने लिख दिया ds अपॉन dt। तो अगर मैंने ये लिखा है ना, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बात समझ में आया है क्या? मतलब मैं s और r को इंटरचेंजेबल रखूंगा, कभी s में r यूज कर लूंगा, कभी r में s यूज कर लूंगा। अब जब भी मैं ऐसा कर रहा हूं तो आपको एक बात याद रख लेना है, ऐसा मैं तभी कर पा रहा हूं जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। चेंजिंग डायरेक्शन मतलब ऐसे सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, कहीं पीछे घूम के नहीं आया। तो इस तरह के केसेस जब होंगे तो r और s को मैं इंटरचेंज कर दूंगा आपस में, ठीक है। अब मेरे पास ds अपॉन dt। अब मान लो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे इसे, मान लो किसी ने आपको बोला कि किसी भी इंस्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी इंस्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है। किसी ने आपको बोला कि किसी भी इंस्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है, और आपसे पूछा गया है फाइंड स्पीड एट 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। आपको किसी ने बोला कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है समय का फंक्शन t² माइनस t प्लस 4, ठीक है। मतलब समय और डिस्प्लेसमेंट और समय में एक रिलेशन दे रखा है कि s इक्वल्स टू t² माइनस 2t प्लस 4, और आपसे बोला गया कि 2 सेकंड में एग्जैक्टली पार्टिकल का क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो बताओ। आप सिंपली क्या कर देना, आप क्या जानते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर कैलकुलेट करना है मतलब ds अपॉन dt कैलकुलेट करना है अगर, तो s को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा। तो सिंपली अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ v का वैल्यू, तो ये हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ t² माइनस 2t प्लस 4। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के डिफरेंशिएशन सब में अलग अलग तोड़ देंगे। t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t, माइनस 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2, और 4 तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन गायब हो गया। मतलब किसी भी समय पर अगर मुझे स्पीड जानना है तो उसका वैल्यू क्या लिखूंगा, 2t माइनस 2 लिखूंगा ना। अब जिस भी समय पर मुझसे पूछे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, किसी भी समय पर अगर कोई मुझसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा, जैसे मेरे को v जानना है एग्जैक्टली 2 सेकंड पर, एग्जैक्टली 2 सेकंड पे जानना है मतलब इंस्टेंटेनियस जानना है ना। अब यहाँ पर t के प्लेस में 2 पुट कर दो, तो 2 into 2 minus 2, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा क्या, हाँ या ना। मान लो किसी ने पूछा होता कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ 10 सेकंड पर, अगर 10 सेकंड में कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछता तो t के प्लेस में 10 रख देते, तो 10 into 2 कितना हो गया 20, 20 minus 2 18, मतलब 18 मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है क्या 10 सेकंड पर। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको क्या करना है, याद करके रख लेना है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे ला रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब लाएंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्यों सेम है, उनके मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, ये याद रखना है। और आपको याद क्या रखना है,
और आपको याद रखना पड़ेगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो किन कंडीशंस में सेम हो सकता है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं यार, आज थोड़ा थक गया हूं, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।